जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके सामने क्लास लेकर के आए हैं किसकी दोस्तों। ये है उपसर्ग का महा टेस्ट है दोस्तों। जैसे कि एसआई पेपर का आपको आज बता दिया गया है कि 41 जिलों में होगा, तो दोस्तों 60 में से जो 50 कर देगा तो दोस्तों उसमें मान जाएंगे कि भाई उसकी तैयारी अच्छी है। तो एसआई, रीट, पटवारी, बीडीओ, पीटीईटी, बीएसटीसी के जो प्रीवियस टीसी होती है और एलडीसी के लिए दोस्तों ये है। तो दोस्तों में आज हम आपको उपसर्ग के बारे में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, उपसर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। उपसर्ग के बारे में दोस्तों क्वेश्चन कौन सा सत्य है। ये पूर्ण शब्द होते हैं दोस्तों, नहीं होते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते नहीं, प्रत्यय होते हैं। ये निरर्थक नहीं दोस्तों, अर्थ होता है। तो ये शब्दांश होते हैं जो सबसे पहले जुड़ते हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों। उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों में मुख्य अंतर क्या है तो दोस्तों, यानी कि उपसर्ग सार्थक और प्रत्यय निरर्थक होते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग सार्थक और प्रत्यय निरर्थक होते हैं, यही इसका अंतर है। और उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। किसी भी शब्द में 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अव्यय शब्द में कुल कितने उपसर्ग होते हैं दोस्तों। अव्यय शब्द में कुल कितने, तो दोस्तों अव्यवस्था शब्द में कुल कितने उपसर्ग है तो दोस्तों अव्यवस्था शब्द में कुल 3 उपसर्ग है। कौन कौन सा। ए उपसर्ग है एक, दूसरा है बी और तीसरा है अब। फिर उसके बाद में प्लस स्था शब्द है, ठीक है। स्था शब्द से मिलकर के बनाया तो कुल टोटल 3 उपसर्ग हैं। तो अपन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो इसमें भी दोस्तों कितने हैं, 3 उपसर्ग हैं। कौन सा। पहला है सु, दूसरा है वी और तीसरा है अब। और फिर होता है स्था। तो ये हो गया कितने, 3 उपसर्ग हो गया। तो अपन का आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अव्यवहारिकता में कौन सा उपसर्ग नहीं है। अव्यवहारिकता में दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है, व्य नहीं है, अब भी है, बी भी है और ए भी है। तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी भी है, प्लस अब भी है, प्लस हार भी है, ठीक है, और इक भी है और ता भी है, जबकि बे कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है। अप्रत्याशित शब्द में तो दोस्तों क्या है, आशा। आशा का क्या बनता है, ए प्लस प्रति, ए बन जाता है, ए प्लस प्रति, ये उपसर्ग हो गया, प्लस आशा, आशा हो जाएगा। फिर उसके बाद में इत प्रत्यय हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, आशा शब्द है जो कि मूल शब्द है। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ द्वारपाल हो जाता है दोस्तों। यानी कि हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका नाम द्वारपाल हो जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाता है दोस्तों, प्रति प्रतिहार हो जाता है दोस्तों। प्रतिहार मतलब जिसका अर्थ होता है द्वारपाल, किसका, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ त्यागना होता है। तो दोस्तों परिहार में, परिहार का मतलब होता है त्यागना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ नाश या विनाश हो जाता है दोस्तों। तो कौन सा जोड़ने से होता है, सम। दोस्तों सम जोड़ने से क्या होता है, समहार, अंदर जिसका अर्थ होता है नाश या विनाश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका विपरीत अंक यानी कि विलोम बनता है। जय में कौन सा जोड़ते हैं दोस्तों, पराजय, यानी कि पराजय जोड़ देने से क्या हो जाता है, परा शब्द, ठीक है ना। इसको प्रा बोलते हैं, ऐसा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर परा ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, पराजय, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन, उपसर्ग किसी शब्द में जुड़कर कितने प्रकार के परिवर्तन करते हैं दोस्तों। उपसर्ग में 2 प्रकार के परिवर्तन करते हैं दोस्तों, या तो मूल शब्द से मिलता जुलता अर्थ देते हैं या फिर उसके विपरीत बिल्कुल भिन्न अर्थ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग द्वारा अर्थ परिवर्तन में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें दोनों में क्या अर्थ होता है दोस्तों। इसका दोस्तों क्या होता है, उपसर्ग नया अर्थ दे सकता है लेकिन प्रत्यय कभी नया अर्थ नहीं देता। तो दोस्तों क्या होता है, दोनों नया अर्थ देते हैं। नहीं, उपसर्ग नया अर्थ दे सकता है लेकिन प्रत्यय कभी नया अर्थ नहीं दे सकता। तो आंसर सी हो जाएगा अपन, क्या होगा दोस्तों, नया अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि उपसर्ग का खुद का अर्थ होता है इसलिए वे नया अर्थ दे सकते हैं, जबकि प्रत्यय का खुद का अर्थ नहीं होता इसलिए वे केवल मिलता जुलता अर्थ देते हैं, ठीक है।
तो अपन का आंसर क्या होगा इसका? सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, उपसर्ग के कुल कितने भेद हैं दोस्तों? उपसर्ग के कुल कितने भेद हैं? तो दोस्तों उपसर्ग के कुल 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? उपसर्ग के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और विदेशी। यानी कि तत्सम संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, संस्कृत के मूल उपसर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों संस्कृत और हिंदी के मूल उपसर्ग हैं वो भी 22 हैं, वो भी संस्कृत में, वही हिंदी में है। यदि कोई उपसर्ग संधि के तहत जुड़ा है तो वह किस भाषा का उपसर्ग होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो संधि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा संस्कृत के होते हैं। किसके? संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं। 100% उनमें संधि होती है तो वो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस उपसर्ग में अंतिम वर्ण में हलंत लगा हो वह सदैव किस भाषा का होता है दोस्तों? तो दोस्तों वो हमेशा संस्कृत भाषा का हो जिसमें हलंत लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो दोस्तों विद्यालय शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें, क्योंकि बी ए उपसर्ग बताते हैं तो अपन ढाले कोई शब्द नहीं होता। ठीक है ना, तो कोई भी उपसर्ग नहीं है इसमें। तो दोस्तों अपन का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, यानी कि विद्या प्लस एल से बना है। विद्या अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, और जबकि कोई भी शब्द पूर्ण होता है उसमें उपसर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, सावधान में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों सावधान में से प्लस अवधान, यानी कि सी आंसर होगा। सा नहीं होगा, से प्लस अवधान होगा। क्या होगा? अवधान। ठीक है, तो से उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? दीर्घ संधि से बना हुआ है सावधान। अब खुशबू शब्द की सही संरचना क्या है दोस्तों? खुशबू शब्द की दोस्तों खुश प्लस बू, यानी कि खुश प्लस बू, यानी ये हो गया। मूल शब्द क्या है? बू, और खुश क्या लगा है? उपसर्ग निर्मित है दोस्तों, वो लगा है खुशबू, और बू का मतलब होता है गंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 21 पर, नपुंसक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है दोस्तों? नपुंसक में क्या है दोस्तों? न और पुंसक, यानी कि नपुंसक। तो दोस्तों इसमें नपुंसक में आंसर बी, न और पुंसक। ठीक है, तो क्या है? नपुंसक में न नहीं उपसर्ग है, और पुंसक क्या है दोस्तों? पुरुषत्व मर्दांगिनी का प्रतीक माना जाता है पुंसक। ठीक है, न उपसर्ग है। न का मतलब होता है नहीं, जो पुरुष या मर्दांगन नहीं हो वही, उसे ही नपुंसक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेवकूफ शब्द में बे उपसर्ग, यहाँ बकूफ का क्या अर्थ है दोस्तों? बकूफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। ज्ञानी लोगों का विपरीत होता है बेवकूफ। ठीक है, तो क्या होता है? बेवकूफ। क्वेश्चन नंबर 23, हम लोग शब्द में क्या है? हम लोग शब्द में क्या है? हम लोग शब्द में क्या है दोस्तों? तो हम लोग शब्द में सर्वनाम है। सर्वनाम और पूर्ण पद है दोस्तों, ना तो कोई अव्यय है, क्योंकि हम सफ़र या हम वतन हम उपसर्ग है, लेकिन हम सब लोग जो है ना, हम सब लोग शब्द में क्या है? तो दोस्तों ये किसी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी के उन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? यानी कि हिंदी के उनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? उन यानी कि एक कम, जैसे 19 हो गया, 59 हो गया, 49 हो गया, तो ये एक कम होने से क्या होता है दोस्तों? उनका मतलब होता है एक कम। क्या 99 यानी 99 शब्द में कोई उपसर्ग है दोस्तों? तो 99 में क्या है? कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि 99 9 और 90 से बना है, उसका दोस्तों कोई उपसर्ग नहीं होता। अगर एक कम होता तो दोस्तों उपसर्ग हो सकता था इसमें, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, काजल शब्द में क्या लय प्रत्यय है दोस्तों? नहीं। काजल शब्द में क्या लय प्रत्यय है? तो दोस्तों नहीं है, क्योंकि काज कोई वो होता नहीं है। उपसर्ग तो दोस्तों क्या है? मूल शब्द जल, जल में का उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो क्या है? नहीं, इसमें उपसर्ग और जल मूल शब्द है। ठीक है, का उपसर्ग है और जल मूल शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 27 आता है, प्राधीन शब्द का संधि विच्छेद और उपसर्ग क्या होगा? प्राधीन शब्द का दोस्तों, प्राधीन शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस अधीन होगा। ठीक है ना, पर प्लस अधीन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, परास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों परास्त में होता है परा। परा उपसर्ग लगा, पर कोई नहीं होता, प्रय भी नहीं होता, और प्रा भी प्रय होता है, लेकिन परा इसमें, यानी कि परा प्लस अस्त, परा प्लस अस्त लगा है। ठीक है, तो परास्त बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, परोपकार शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो दोस्तों परोपकार में कौन कौन से हैं? 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन सा? एक तो पर है, और फिर उप, और फिर कार। तो क्या हो गया? कितने हो गए? पर और कार, 2 उपसर्ग हो गए, पर और उप। ठीक है। प्रायन शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है? प्रायन शब्द में दोस्तों पर प्लस आयन, यानी कि पर प्लस आयन बनता है परायन। ठीक है, तो इसमें ये हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, उद्घाटन शब्द में उपसर्ग छांटते समय किसको प्राथमिकता दी जाएगी? उद्घाटन में दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, उद्घाटन में उद को दी जाएगी। किसको? उद को दी जाएगी, क्योंकि संधि विच्छित उद्घाटन होता है। लेकिन उपसर्ग में क्या होता है दोस्तों, जो होते हैं ना कि हमेशा उद को प्राथमिकता दी जाती है। कभी कभी पहले उद को भी दी जाती है, लेकिन अभी उद को प्राथमिकता दी जाने लगी है। कब से? 2021 के बाद से। उत्थान शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? उत्थान शब्द में दोस्तों अपन उत या उद कर सकते हैं, प्लस स्थान कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। उदार शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों? उदार शब्द में मूल शब्द क्या है? हार। हार तो क्या हो जाएगा? उदहार, ठीक है। उत या उद क्या हो जाएगा? अपन का प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा। सद्भावना शब्द में वास्तविक उपसर्ग किसे माना जाता है दोस्तों? सद्भावना में दोस्तों हमेशा सत किसको माना जाता है? सत प्लस भावना, ठीक है। वास्तविक उपसर्ग क्या है? सत, इसलिए पहली प्राथमिकता हम सत को देंगे। अगर उसके बाद में किसको देंगे? सद को। सत नहीं है तो। संपत्ति शब्द का शुद्ध संधि विच्छित और मूल शब्द क्या है दोस्तों? संपत्ति। तो दोस्तों सम प्लस पत्ती, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पत्ती तय 2 बार आया तो मूल शब्द है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, निरोग शब्द में उपसर्ग छांटते समय क्या सही होगा? निरोग शब्द में उपसर्ग यानी नि और निर, यानी कि निर होगा, ठीक है, निर उपसर्ग होगा। और उसका संधि विच्छेद होता है नी प्लस ये होता है, लेकिन उपसर्ग इसमें क्या है? निर, यानी कि विसर्ग का मतलब ही रे हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निसंतान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? निसंतान शब्द में दोस्तों कौन सा है? निस। कौन सा है? निस। दोस्तों क्या होता है कि से यानी कि दंती से है, तो समझ रहे हो, तो निस उपसर्ग होगा। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। विसर्ग संधि के शब्दों में क्या होता है? उपसर्ग का निर्धारण करते समय विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है, ठीक है ना, तो निस है। दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उदाहरण भी करवाया था, किसमें? दु प्लस, ठीक है, तो दुस होगा, ठीक है, दुस होगा। इसमें दु कोई वो नहीं होता है, क्योंकि विसर्ग हमेशा कभी भी विसर्ग वाला क्या नहीं मिलेगा तुम्हें पता है? उपसर्ग नहीं मिलेगा, तो दोष मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39, दुराज शब्द में दुराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों दुराज शब्द में कौन सा होगा? दुर हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग में शब्द में रे आने के कारण विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, ठीक है। अधोभाग में विशेष परिस्थितियों के कारण कौन सा उपसर्ग माना गया है दोस्तों? तो दोस्तों अधोभाग में दोस्तों क्या होता है? अधे। अधे ये हो गया, विशेष परिस्थिति लगा है ना इसने, विशेष परिस्थिति के कारण क्या मांगा गया? अधे, ठीक है, अध होता, नहीं तो ये नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 41, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अन्वेषण में आप सभी को पता है अनु, ठीक है, कौन सा है? अनु, और ये यन संधि का अनु प्लस एसन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 42, अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वय में अनु प्लस ए। अनु प्लस ए दोस्तों किसका है? ये भी यन संधि का है। क्वेश्चन नंबर 43 में आता है दोस्तों, अनुद्वार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुद्वार में दोस्तों अन होगा, कौन सा? अन। अन प्लस उदार, ठीक है, यानी कि अन ने में ऊर जुड़ने पे क्या बना है दोस्तों? ऊ बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा? अनुद्वार कौन सी संधि हो जाएगी? आप बताना मेरे को कमेंट में, इसमें कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनाधिकार शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? दोस्तों क्या कौन सा होगा? अन प्लस अधिकार, यानी कि अन प्लस अधिकार, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित में दोस्तों अन प्लस उचित, ठीक है ना, अन प्लस उचित हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों क्या बन गया? आधे नए में ऊ मिलने से क्या होता है? ऊ बन जाता है, इसलिए उपसर्ग अनु नहीं हो सकता, ठीक है। अब है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? क्योंकि दोस्तों अगर अनुचित हो जाएगा तो अनु हो जाएगा, तो चित कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, उचित उचित शब्द होता है, ठीक है। पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है दोस्तों? पर्यावरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं, परि और एक है प्लस आ, ठीक है ना, 2 उपसर्ग है पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 47, व्याकरण शब्द का सही संरचना क्या है दोस्तों? व्याकरण शब्द की सही संरचना क्या है दोस्तों? बी प्लस आ प्लस करण, क्या है दोस्तों? बी प्लस आ करण, यानी कि बी और आ 2 उपसर्ग लगे हैं। 48, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, ठीक है, परि प्लस आप, यानी कि परि प्लस आप। 49 दोस्तों, स्वच्छ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वच्छ में दोस्तों सु प्लस अच्छ होता है, यानी कि स्वच्छ में यन संधि से बनता है, ठीक है। अब है स्वागत शब्द में कितने उपसर्ग हैं दोस्तों? स्वागत शब्द में कौन कितने उपसर्ग हैं? सु और प्लस आ,
यानी कि 2 उपसर्ग हैं, यानी सु प्लस आ प्लस गत, ठीक है, सु प्लस आ प्लस गत यानी कि स्वागत बनता है, ठीक है। 51 में अध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अध्यापक में आपको पता है अधि उपसर्ग, अधि प्लस आपक यानी संधि का उदाहरण है। अब दोस्तों क्या बनता है 52 में अभ्यर्थी शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों? अभ्यर्थी शब्द में क्या होता है? मूल शब्द है अर्थ, अभी प्लस अर्थी से बना है, जिसमें अर्थी कोई शब्द नहीं होता, जबकि मूल शब्द क्या होता है? अर्थ होता है, और इसमें ई प्रत्यय लगा है। कौन सा? ई प्रत्यय लग गया, ठीक है, अर्थ में। अब क्वेश्चन नंबर 53, स्वाध्याय शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं दोस्तों? स्वाध्याय शब्द में 2 उपसर्ग हैं, स्व प्लस अधि। स्व प्लस अधि प्लस आय क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वाध्याय हो जाएगा, ठीक है। स्व और अधि 2 उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर अपादान शब्द में कितने उपसर्ग हैं दोस्तों? अपादान शब्द में 2 हैं, अप प्लस आ प्लस, ठीक है, दान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितने, या फिर दिया जाएगा तो कितने, 2 उपसर्ग हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चिरायु में चिर है, कौन सा? चिर प्लस आयु, ठीक है, दीर्घ संधि का बनता है, ए प्लस ओ बन करके, ठीक है, ए प्लस आ बनकर बराबर आ हो जाता है चिरायु। क्वेश्चन नंबर 56 में सदानंद या सदानंद में शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? सदानंद में सानंद में कौन सा? से प्लस आनंद होता है, क्या? से प्लस आनंद इसमें बनेगा होगा। सानंद में कौन सा? से प्लस आनंद बनता है, जिसमें से उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, स्वैच्छिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वैच्छिक में दोस्तों स्व है, स्व प्लस इच्छिक, ऐच्छिक होता है ना, ये ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, ठीक है ना, स्व प्लस ऐच्छिक है, जिसमें स्व उपसर्ग लगा हुआ है। प्रोन्नति शब्द में कौन से उपसर्ग है दोस्तों? प्रोन्नति शब्द में कौन कौन से हैं? प्र प्लस उत, ठीक है ना, प्र प्लस उत या उद 2 उपसर्ग हैं प्रोन्नति शब्द में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59, प्रत्युत्पन्न शब्द में कितने उपसर्ग हैं दोस्तों? प्रत्युत्पन्न शब्द में दोस्तों 2 उपसर्ग हैं, कौन कौन से? प्रति प्लस उत्पन्न से बना है दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रति उत्पन्न होता है तो दोस्तों उसमें क्या आता है? उद या उत प्लस पन, यानी कि 2 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रति प्लस उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। अब उत्पन्न है, ये क्या करते हैं अपन, इसमें भी अपन 2 कर देते हैं, या तो उद लगा देते हैं या फिर उत लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। अनैच्छिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अनैच्छिक शब्द में कौन सा है? अन प्लस क्या होगा दोस्तों? ऐच्छिक बनेगा। तो दोस्तों ये होगी आज की आपकी क्लास दोस्तों। अगर मेरी वर्तनी में कुछ आपको ऐसा लगता है ना, तो उसको आपको जो यहाँ पर दी गई ना पीपीटी में, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, कितने क्वेश्चन बने आपके सही? दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। जुड़े रहें आप हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने जवाब जरूर दें, अपने 60 में से कितने सही हुए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।